हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस बीएल माँ का एपिसोड 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लाइब्रेरी को देखते हुए वो कहता है यह लाइब्रेरी तो बहुत ही विशाल है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अकेले मास्टर आसा के इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। और मन में सोचता है, मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अंदर चला आया, लेकिन मुझे यहाँ आखिर करना क्या है। बुक को टच करते हुए कहता है, पुरानी किताबों की यह खुशबू। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने इनमें से किसी किताब को यहाँ पढ़ा होगा। और मन में सोचते हुए कहता है, रुको, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। उनके पास इतनी भारी तादाद में किताबों का होना यह साबित करता है कि वह कितने लंबे समय से जिंदा है। शायद यह किताबें मुझे उनके बारे में कुछ बता सके। वह दुनिया में अकेले ऐसा इमोर्टल जीव नहीं हो सकते। और किताब निकालते हुए पन्नों को पढ़ने लगता है और कहता है कि मानव इतिहास से उनके अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना असंभव है। उन्होंने खुद को छिपाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, किसी न किसी ने तो उनके बारे में सच का पता लगाया ही होगा। कुछ लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजा होगा, तो कुछ उनसे ईर्ष्या करते होंगे या डरते होंगे। जो भी हो, उन्होंने अपने पीछे कोई न कोई रिकॉर्ड तो जरूर छोड़ा होगा। और उन किताबों को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मास्टर आसा मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देंगे। मुझे लगा था कि मैं उनके थोड़ा करीब आ पाऊंगा, लेकिन शायद अभी वह वक्त नहीं आया है। तभी उसे वहाँ पर एक किताब मिलता है और कहता है, यह कोई साधारण किताब नहीं होगी। यह इतनी पुरानी और फटी पुरानी हालत में है कि इसके कवर पर लिखे शब्द भी धुंधले हो चुके हैं। और वह किताब पढ़ने लगता है। जनवरी 3 1x12। हम उस पूरे कबीले को खत्म करने में नाकाम रहे। 2 लोग किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। वह पढ़ के वह कहता है, एक जर्नल, हाँ, लगभग 500 साल पहले लिखी गई थी। वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ कुछ ऐसे इमोर्टल जीव थे जो खून का सेवन करते थे। यह पढ़ के वह चौंक जाता है और कहता है, या तो मास्टर आसा के बारे में होगा। वहाँ पर लिखा होता है कि भले ही वे इमोर्टल दिखते थे, लेकिन वे पूरी तरह से इमोर्टल भी नहीं थे। चांदी उनके लिए कमजोरी थी। इसी वजह से हमारी चांदी की तलवारें उन्हें रोकने में कामयाब हो पाई थी। फरवरी 23 1x24। हमें वे दोनों लोग मिल गए जो भाग गए थे। हमारे साथ गए मिक्सी मारा गया है, लेकिन हम उन्हें हराने में कामयाब रहे। वह महिला गर्भवती थी। वे जरूर एक कपल रहे होंगे। उस महिला ने उस आदमी को पकड़ रखा था और सिसक रही थी। दम तोड़ने से ठीक पहले वह आदमी कुछ कहने में कामयाब रहा। वह क्या बात थी? वह था आशा का ख्याल रखना। तब मैन कैरेक्टर उस पेज को जकड़ लेता है और कहता है, वे लोग उनके बारे में ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। काश मैंने इसे कभी न पढ़ा हो, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वह कैसे जिए। मैं इस नाम को हमेशा याद रखूंगा। वह नाम है डेविस। और वह कहता है, अब मेरे लिए यह बात बिल्कुल मायने नहीं रखती कि वह इंसानों से अलग है या नहीं। अगर उन्होंने सचमुच इंसानों का शिकार किया होता तो वह अपने वर्कर से नियमित रूप से खून लेने की जहमत कभी नहीं उठाते। तो फिर शायद वह मास्टर आसा का वह कट के बारे में सोचता है जो सिल्वर से हुआ होता है। और तभी वहाँ पर मार्गरेट आ जाती है और कहती है, अल्बर्ट, मैं मार्गरेट हूँ। दूसरे सीन में वे चाय पीते हैं। तब उसे देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, हे भगवान, यह तो बहुत बुरा हुआ। 12 से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और मैं तीसरी मंजिल पर पकड़ा गया हूँ। क्या वह मुझे काम से निकाल देंगे? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तब वह कहती है, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि तुमने नियम का पालन नहीं किया। तब मैन कैरेक्टर थैंक यू कहता है और वह कहने लगती है, तो आखिरकार हम मिल ही गए। मैं यहाँ की हाउस कीपर मार्गरेट हूँ। तब वह कहता है, मैं अल्बर्ट ब्लैक हूँ।
मुझे माफ करना कि मैं आपसे पहले मिलने नहीं आ सका। तो वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम काफी व्यस्त रहे होंगे। तुम तो मास्टर के बिल्कुल करीब रहकर उनकी सेवा भी कर रहे हो। यह सुनकर वो पूछता है, आपको कैसे पता चला? तब वो कहती है, तुम तो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तुम एक अच्छे झूठे इंसान नहीं लगते हो। तब वो कहता है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तब वह कहती है, अरे मैं माफी चाहती हूँ, तुम इतने प्यारे हो कि मैं बस तुम्हें थोड़ा सा चिढ़ाना चाहती थी। मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ बहस करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि बात बिल्कुल इसकी उलट है। और उसे चाबी देती है। द मैन कैरेक्टर उसे देखकर कहता है, एक चाबी? आप यह मुझे क्यों दे रही हैं? तब वह कहती है, तुम मास्टर के बारे में और जानने के लिए लाइब्रेरी गए थे, है ना? यह तीसरी मंजिल के स्टोर रूम की चाबी है। तुम्हें सारे जवाब वही मिलेंगे। तब वह कहता है, मार्गरेट, आखिर आप इस हवेली के बारे में कितना कुछ जानती हैं और आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है, एक ऐसा नोट है जिसे अब तक के सभी हाउस कीपर्स ने संभाल कर रखा है। उसमें लिखा है कि जब भी कोई ब्लैक सामने आए उसे मास्टर के पास भेज दिया जाए। इसीलिए उस मैनुअल के नियम तुम पर लागू नहीं होते। तुम्हें छोड़कर यहाँ 3 और ब्लैक रह चुके हैं और उन सब ने मास्टर की सेवा की थी। उनमें से एक तुम्हारे पिता अल्बर्टो भी थे। यह सुनकर वह शौक हो जाता है और कहता है कि अब मुझे उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। मेरा इंस्टिंक्ट मुझसे कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक अजीब सा आदेश था। मैं शायद वहम का शिकार हो रहा हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कभी नहीं हो सकता। तब मैन कैरेक्टर पूछता है, क्या संयोग से वे सभी मास्टर आसास से प्यार करते थे? दूसरे सीन में हमें अल्बर्ट को उस तिजोरी का चाबी डालते हुए दिखाई देता है और वह वही बात याद करता है जहाँ पर वह कहती है, हाँ वे करते थे। वह सुनकर वह मन में सोचता है, झूठी, यह जरूर एक झूठ होना चाहिए। और मास्टर को इमेजिन करते हुए कहता है, तो फिर क्या उन सबने भी उन्हें देखते ही बिल्कुल ऐसे ही गहरी भावनाओं को महसूस किया था? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, या नामुमकिन है। मैं इस अजनबी और अलग से एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यह सचमुच मैं हूँ जो तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहता है? मैं इस बात से इनकार करना चाहता हूँ। मैंने दुआ की थी कि यह अचानक जगा हुआ एहसास पूरी तरह से मेरा अपना हो। वहाँ पर कोई पूछता है, तुम मास्टर आसास से प्यार करते हो? अल्बर्ट द मैन कैरेक्टर कहने लगता है, लेकिन मैं नहीं करता। बाकी लोगों ने भी नहीं किया था। उन्हें तो बस ऐसा करने का आदेश मिला था। यह भावनाएं मेरी नहीं है। तो वह पर्सन कहता है, भला यह तुम्हारी क्यों नहीं होंगी? होश में आओ। दूसरों के मामलों में शायद ऐसा ही रहा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए अब चाबी घुमाओ अल्बर्ट। मुझे लगता है कि वह पर्सन उसका अंदर का आवाज है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।